हाँ जी बेटा, देखिए जरा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही और ना ही स्क्रीन दिखाई दे रही है। इसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बेटा नहीं दिखाई दे रहा क्या कुछ भी? बस साल नहीं सर, दिखाई दे रहा है। भैया राज बेटा, दोबारा से ज्वाइन करके देख ले। हाँ जी, देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 नजर आ रही होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इसको करिए फटाफट से। ठीक है। अगर आप देखोगे बोलने को तो नॉर्मल ट्रायल बैलेंस है। इसमें ज्यादा कुछ देखने का पॉइंट भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है। यहाँ लिखा है श्री एस के शर्मा एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फ्रॉम हिज बुक ऑन 31 मार्च 20। ये जो क्वेश्चन है, ये सेकंड ट्रायल बैलेंस आपकी हेल्प करेंगे फाइनल अकाउंट को इजीली समझने में। ठीक है ना, क्योंकि फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही आते हैं, इस तरीके से ही आते हैं। बस ट्रायल बैलेंस ना बना के फाइनल अकाउंट बनाना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है श्री एस के शर्मा एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फ्रॉम हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 20। यहाँ पे लिखा है एस के शर्मा ने, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, उन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया है और 31 मार्च 20 का। अगर आप देखोगे आपको हेड्सअप अकाउंट करके कैपिटल ड्राइंग वगैरह वगैरह करके एसेट होंगी, लायबिलिटी होंगी, कैपिटल होंगी, इनकम होगी, एक्सपेंसेस होंगे, ये सब कुछ आपको दे रखा है। इन्होंने बाद में क्या लिखा है, सब्सिक्वेंट द फॉलोइंग एरर एंड ओमिशन वर डिस्कवर। कह रहे हैं कि इन्होंने बाद में कुछ ये गलतियां, ओमिशंस मतलब भूल गए कुछ चीजें रिकॉर्ड करना, ये पाई 1 2 3 4 5। अब कह रहे हैं कि ऑब्वियस बात है, देखो अगर हमने कुछ गलतियां पाई हैं, जरा दिमाग लगाना। देखो, देखो बेटा, हाँ देखो जरा, मुझे इतना बताना कि ये बात आप सभी जानते हो कि पहले आप क्या बनाते हो मेरे बेटा जी, जर्नल। जर्नल के बेस पर आप क्या बनाते हो मेरे बेटा जी, लेजर। क्या बनाते हो मेरे बेटा जी, लेजर, जर्नल के बेस पर। और उस लेजर के बेस पर क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस। ठीक है ना, उस लेजर के बेस पर क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस। पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? आप ये बनाते हो। क्लियर है? अब जरा इसका इसका दिमाग लगाना, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस का। अगर आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी होगी, एरर कर दी होगी, या कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए होंगे, तो वो गलती यहाँ पर भी जाएगी और उससे ये गलती यहाँ पर भी जाएगी। यानी कि जो ट्रायल बैलेंस बनेगा ये कंप्लीट ना होके इनकम्प्लीट ट्रायल बैलेंस होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें करना क्या है, इनकम्प्लीट को कंप्लीट बनाना है। और अगर आप मान के चलो यहाँ गलती मत करो, अगर तुम यहाँ पे गलती कर दोगे तो वो गलती यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो ट्रायल बैलेंस हमारा अधूरा है, उसे हमें क्या करना है मेरे बेटे जी, पूरा करना है। क्या करना है मेरे बेटे जी, पूरा करना है। तो देखो मेरे बेटा, यहाँ पर देखो आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा क्वेश्चन। आप इसकी फोटो खींच लो फटाफट से। जैसे कल खींची थी ना, वैसे आज भी फोटो खींच लो जल्दी से, क्योंकि बार बार क्वेश्चन दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। इससे जल्दी से फोटो खींच लो फटाफट से, पलक झपकते के साथ ही। मैंने भी खींची फोटो। ठीक है, जल्दी से। देखो जी, अब देखो
सबसे पहले आपने पता क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो ट्रांजेक्शन है ना उनको डील करना है। देखो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री SK शर्मा, ठीक है। और फिर लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2020, सीरियल नंबर जैसे कल बनाया था, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, LF को बनाने बनो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, एसेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम और एक्सपेंस, ये ध्यान में रखना। अब देखो इसमें जो पहला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, देखो पहला पॉइंट लिखा है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग ₹64,000 हैड बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखो एक्चुअल में क्या हुआ है, मैं आपको ज़्यादा डीप में ना समझा के थोड़ा ऊपर से समझाऊंगा, समझ नजर आने को। यहाँ पे लिखा है कि आपने फिक्स एसेट्स परचेज करी है 64,000 की, जिसे आपने गलती से परचेजेस मान लिया है। क्या मान लिया मेरे बेटा जी, परचेजेस मान लिया है। तो देखो 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 देखो, ये तो आपको यहीं पर ही समझना पड़ेगा, नहीं तो आने का नहीं है समझ में। देखो देखो बेटा, ये तो ये समझना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ लिखा है जिस चीज को आपने क्या मानना था, फिक्स एसेट मानना था, उसे गलती से आपने क्या मान लिया है, परचेज मान लिया है। मतलब जिस चीज को यहाँ पे इंक्लूड करना था उसे गलती से आप कहाँ इंक्लूड कर गए हो, या इंक्लूड कर गए हो, समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गलती से इंक्लूड कर दिया है, यहाँ पे कर देना माइनस, और यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए तो यहाँ पे कर देना प्लस। मुझे जितना बताओ ये बात क्लियर होती है नहीं होती है, जल्दी बताइए। आया मैंने ये करा, मैंने रेक्टिफिकेशन ही है, बट मैंने ऊपर समझाया है, क्योंकि जब मैं रेक्टिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से समझा दूंगा इस चीज़ को। फिलहाल बस इतना इतनी ज़्यादा समझ लो, जिस चीज़ को फिक्स एसेट्स मानना था उसे तुमने परचेजेस में डेबिट कर दिया, परचेज मान दिया। तो परचेजेस बिना बात में ऐड है, वहाँ से माइनस करा, और जहाँ पर ऐड होना चाहिए वहाँ पे ऐड करा। हाँ जी, क्या मेरी ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमें परचेज वाली एंट्री और फिक्स एसेट ये सही करनी है। तो बेटा मैंने इसके आगे पॉइंट नंबर 1 और इसके आगे पॉइंट नंबर 1 लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखा है, अ सेल इनवॉइस, पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, अ सेल इनवॉइस 30,000। या फिर आप एक काम करें, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखा नहीं रहा, बट मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा दूंगा। मैं एक तरफ क्या लिख रहा हूँ, जिन चीज़ों को मुझे करेक्ट करना है ना उन चीज़ों को मैं अपनी कॉपी में अलग से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मुझे फिक्स एसेट्स की अमाउंट सही करनी है, तो मैंने एक हेडिंग डाल दी फिक्स एसेट और एक हेडिंग डाल दी मैंने परचेजेस, और मुझे फिक्स एसेट्स की जो अमाउंट दे रखी है वो दे रखी है 3,06,000 रुपये, और परचेजेस की जो अमाउंट दे रखी है वो दे रखी है 10,28,000 रुपये। अब मैंने क्या करना है कि पॉइंट नंबर 1 है उसमें 64,000 परचेजेस से तो माइनस करने हैं, और फिक्स एसेट्स के अंदर मुझे उस चीज़ को क्या करना है, ऐड करना है। इससे क्या होगा कि पॉइंट एंड टू एंड डील होने शुरू हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, क्या लिखा है, अ सेल इनवॉइस ऑफ ₹30,000, एक सेल इनवॉइस है 30,000 रुपये की, ये सही लगता है, एक सेल इनवॉइस 30,000 रुपये की एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द कस्टमर पर्सनल अकाउंट। समझ लो, एक सेल की इनवॉइस है, यानी कि एक सेल की एंट्री है, सेल की एंट्री सेल बुक में तो चली गई है। सेल बुक में जाने का मतलब क्या हुआ मेरे बेटे जी, सेल यानी कि यहाँ पर तो ऐड हो गई है, सेल के अंदर ऐड हो गई है, ऐड करनी नहीं है, ऐड हो गई है। अब मुझे बताओ, ये बात आप सभी जानते हो, या तो हम करते हैं कैश वाली सेल या हम करते हैं क्रेडिट वाली सेल। कैश वाली सेल का मतलब क्या होता है, सेल कर देते हैं और पैसा आ जाता है। तो कहाँ पे ऐड करना होता, हमें कैश में आ रहा तो कैश में, बैंक में आ रहा तो बैंक में ऐड करना होता है। या फिर एक सेल होती है क्रेडिट वाली, कि सेल दोगे सामान तो बिक गया बट अभी पैसा आया नहीं है, तो यानी कि सामने वाली पार्टी हमारी क्या बन जाती है, डेटर, यानी कि हमारे डेटर बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं मेरे बेटा जी, डेटर। तो सेल करने से या तो कैश बढ़ेगा या डेटर बढ़ेगा, कोई एक चीज जरूर बढ़ती है।
ये थोड़ा थोड़ा दोनों बढ़ते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कैसे पता लगाएंगे? डेटर क्रेडिटर है क्वेश्चन में, देखो डेटर है कैश है, क्वेश्चन में लिखा है 30,000 की सेल है, सेल बुक में एंट्री कर दी, मतलब सेल में तो ऐड कर दिया, बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, मतलब कस्टमर यानी कि डेटर जिनको रुपये लेने हैं उसमें हम पोस्ट करना यानी कि ऐड करना भूल गए हैं, तो बताओ क्या होगा? ये सारी चीजें तो ठीक है, चलो यहाँ तो मेरी कोई गड़बड़ है नहीं, मुझे क्या सही करना है? सिर्फ डेटर, मुझे डेटर की अमाउंट ठीक करनी है। तो बेटा मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया डेटर, डेटर की मुझे अमाउंट दे रही है 5,90,000 रुपये, डेटर मुझे कितने और ऐड करने? 30,000 ऐड नहीं करे हैं, वो ऐड करने जिससे मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए। क्लियर है? जो चीजें मुझे मिस्टेक दिख रही हैं उन्हें मैं करेक्ट करता हुआ चल रहा हूँ। लो जी, दूसरी गलती भी सुधार दी। अब लो जी, ये मैं लिखता हुआ भी चलता हूँ रेड पेन से, रेड पेन से समझाता हुआ चलूंगा तुम्हें जब दिखाऊंगा। नंबर वन, ये था नंबर 2। देखो अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 3, अ क्रेडिट नोट फॉर ₹6,000 इशू बाय श्री एस.के. शर्मा। एस.के. शर्मा भैया जिसका तुम ट्रैवलर्स बना रहे हो, मतलब मालिक, इशूड बाय एस.के. शर्मा टू अ डेटर हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट नोट तब लिखा जाता है जब हम किसी बंदे को क्रेडिट कर रहे होते हैं। एक्चुअली क्रेडिट नोट टेक्निकली हम अपने डेटर को ही देते हैं। डेटर कौन होता है? डेटर कोई और नहीं होते, हमारे कस्टमर ही हमारे डेटर होते हैं, हमारे कस्टमर ही हमारे डेटर होते हैं। बात क्लियर होगी? हमारे कस्टमर ही हमारे डेटर होते हैं, यानी कि पता है क्या है? कस्टमर क्या होते हैं? हमारे डेटर। डेटर क्या होते हैं? हमेशा डेबिट, जो लिख भी रहा हो तुम्हें, डेटर क्या होते हैं? हमेशा डेबिट होते हैं। बात क्लियर हो गई? अब एक्चुअली क्या हुआ, अगर किसी डेटर को तुम कम कर रहे होते हो तो उसे बदले में क्या देते हैं? क्रेडिट नोट दे देते हैं। क्या देते हैं? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्यों देते हैं? कि भैया पहले हमने तुझे डेबिट कर रखा था, अब हमने तुझे अपने खाते में क्रेडिट कर दिया है, ये पकड़ क्रेडिट नोट। क्लियर ही नहीं है? और वो क्रेडिट नोट लेके बदले में हमें डेबिट नोट देगा। क्या मेरी ये बात क्लियर हो रही है? कि थोड़ा और डीप में समझाओ, पहले मुझे ये बताओ, जल्दी बोलिए। सर रिपीट करना। रिपीट कर देता हूँ। देखो जब रिपीट करने की बारी आ ही रही है तो भैया फिर तुम इस तरीके से समझो। देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो आप इस तरीके से लेके चलो, मान के चलो ये तो हो आप, ये हो आप, बात क्लियर हो गई? और ये वो बंदा है आपका कस्टमर, यानी कि आपका डेटर। आपने इस बंदे को क्या करी थी? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने सेल करी थी सपोज 10,000 रुपये की, यानी कि आपको इस बंदे से 10,000 रुपये लेने हैं। आपने इस बंदे को क्या कर दिया होगा? अपने खाते में, आपने इस बंदे को अपने खाते में, ठीक है, अगर आपकी सेल है तो इसकी क्या हो जाएगी? परचेज। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अगर आपकी सेल है 10,000 की, इसकी परचेज है 10,000 की, तो आपने इस बंदे को, मतलब अपने इस बंदे को डेटर मान के डेबिट कर दिया होगा 10,000 से। क्लियर है? और इसी तरह इस बंदे ने अपनी बुक में आपको क्या माना होगा? क्रेडिटर, क्योंकि अगर आपको रुपये लेने तो इसको देने हैं, इसने आपको लायबिलिटी मान के क्रेडिट कर दिया होगा, क्रेडिटर मान के 10,000 रुपये। बट इस बंदे को 10,000 में से कुछ 2,000 का सामान अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या करा? 10,000 में से 2,000 का सामान आपको वापस कर दिया। इसे बोलते हैं सेल रिटर्न, कि सेल करा हुआ माल, सेल करा हुआ माल वापस आ गया, तो आपकी तो हो जाएगी सेल रिटर्न, बट इसकी हो जाएगी परचेज रिटर्न। ये बात सभी को क्लियर हो रही है? इसकी सेल रिटर्न है, मतलब आपकी तो सेल रिटर्न है, सेल करा हुआ माल वापस आ रहा है, इसकी परचेज रिटर्न है, परचेज करा हुआ माल वापस जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना, तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोल दो। हाँ सर। ठीक है, बात हाँ क्लियर हो सर। गई? बोला करो, 10 मिनट बचे, अब क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है। अब पता क्या होता है,
तो ये अब ऑब्वियस ही बात है, इस बंदे ने जब 2000 का सामान वापस कर दिया, ठीक है, नदिया मुझे आंसर देना फटाफट से, क्योंकि कोई और आंसर दे ही नहीं रहा, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब नदिया इस बंदे ने 2000 का सामान वापस कर दिया, ठीक है, जब इस बंदे ने 2000 का सामान वापस कर दिया, तो क्या ये बंदा अभी भी इसे 10,000 रुपये देगा? नहीं सर। कितने देगा? 8। 8। यानी कि इस बंदे को क्या करना पड़ेगा? 2000 रुपये लेस करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? क्योंकि ये बोलेगा कि मैंने 10,000 का सामान बेचा था, तो मुझे 10,000 रुपये लेने थे, बट 2000 का सामान तो वापस आ गया, तो 2000 रुपये लेस करके बोलेगा मुझे अब 8 लेने हैं। अब वही वाली बात है ना, डेबिट को कम करने के लिए क्या करते हो? क्रेडिट करोगे, नहीं करोगे? तो जैसे ही ये क्या करेगा, अपने डेबिट को क्रेडिट करेगा, ये बंदा बनाएगा क्रेडिट नोट। क्या बनाएगा? क्रेडिट नोट, ठीक है ना। डुप्लीकेट को भी अपने पास रखेगा और ओरिजिनल को भी इसे बेच देगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अब बताओ हाँ या ना। क्रेडिट करते समय क्रेडिट नोट बनाएगा। आया या नहीं आया? और ये इस बंदे ने क्या करा, इसने कर रखा है क्रेडिट, ये हमें कम करने के लिए क्या करेगा? डेबिट। ये इसके हमारे डेबिट कम हो जाएंगे तो इसके क्रेडिट कम हो जाएंगे। भैया जब हमें लेने 8 हैं तो इसे देने भी कितने होंगे? 8 ही तो देने होंगे। तो जब ये डेबिट करेगा ना, तो ये बंदा बनाएगा डेबिट नोट। क्या बनाएगा? डेबिट नोट। और ये एक कॉपी अपने पास रखेगा, ओरिजिनल हमें बेच देगा। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो ये फंडा चलता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का। अब जरा क्वेश्चन को देखो, अब जरा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने क्रेडिट सेल करी, ठीक है ना, सॉरी क्रेडिट नोट भेजा, मतलब SK शर्मा ने अपने कस्टमर को, इनकी अपने कस्टमर को क्रेडिट करा, बट अपने कस्टमर को क्रेडिट करने की एंट्री ओमिटेड फ्रॉम दी बुक्स, ठीक है ना। क्रेडिट नोट 6,000 इशू बाय कस्टमर had been completely omitted from the books। मतलब एक तरीके से क्रेडिट नोट वाली एंट्री पूरी हम भूल गए लगाना, completely omitted, full। यानी कि एक तरीके से मान के चलो कि एक तरीके से यहाँ पर एंट्री जो बनती है ना, वो सेल रिटर्न की बनती है। तो कह रहे हैं सेल रिटर्न की एंट्री कंप्लीटली भूल गए। तो सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? क्या हमें सेल दे रही है? सेल रिटर्न नहीं दे रही। तो सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? सेल रिटर्न का मतलब होता है सेल्स में से माइनस करो, ठीक है, और डेटर में से भी माइनस करो। मतलब सेल रिटर्न सेल गिरा देगी और डेटर और सेल रिटर्न डेटर भी गिराएगी। तो यानी कि डेटर में से भी माइनस 6,000 रुपये और सेल्स में से भी माइनस, और ये सेल तुम्हें दे रखी है 14,92,000 रुपये की, उसमें से भी माइनस 6,000 रुपये। ये पॉइंट है मेरे बेटे जी, पॉइंट नंबर 3। अब इसके बाद क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में यहाँ लिखा है अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ विच 3,200 इन द परचेज लेजर हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने क्रेडिट बैलेंस of rupees 3,200 in the purchase ledger. Credit balance of rupees 3,200 in the purchases ledger had been omitted from the trial balance। देखो मैं इसका मीनिंग बताया हूँ। परचेजेस लेजर ये बड़ा टेक्निकल है। परचेजेस लेजर को बच्चे परचेज अकाउंट मानना शुरू कर देते हैं। परचेजेस लेजर का मतलब होता है क्रेडिटर के अकाउंट्स। मतलब हमारा एक क्रेडिटर नहीं, कई सारे क्रेडिटर है। कह रहे एक क्रेडिटर जो है 3200 रुपये का, वो हम लिखना भूल गए हैं, सिर्फ कस्टमर लिखना भूल गए हैं, क्रेडिट बैलेंस ये लिखना भूल गए हैं। यानी कि कुल मिला के हमें अपने क्रेडिटर को बढ़ाना था, बढ़ाना भूल गए हैं, तो अपने क्रेडिटर को भी क्या कर दो? बढ़ा दो, तो गलती सुधर जाएगी। ये कितना मेरे बेटा जी? 5,36,800। मेरी बात क्लियर हो गई? इसमें ऐड कर दो, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, लिखना भूल गए हैं तो लिख दो। कितना है? 3200। क्रेडिटर बढ़ा दिए। फिर है मेरे बेटा जी पॉइंट नंबर 5, द सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाई 20,000। सेल बुक का मतलब है मेरे बेटे एक तरीके से सेल बुक अंडर कास्ट है, सेल बुक बिना बात की कम है, मतलब कम है तो क्या कर दो? बढ़ा दो। यानी कि कितनी बढ़ानी है? 20,000 रुपये। तो सेल के अंदर 20,000 रुपये अंडर कास्ट है, कम है, तो ऐड करना है हमें। ये पॉइंट नंबर 5। अब देखो मेरे बेटा जी, उम्मीद करते हैं कि हमारा आंसर मैच करे।
मुझे सिर्फ गड़बड़ एक जगह नजर आ रही है, बाकी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हाँ जी, देखो देखो मैंने लिख रखा है पॉइंट नंबर 1 है, ये 2 की एडजस्टमेंट है, ये 3 की है, ये 4 की है, ये 5 की है, 4 की है। ये सारी एडजस्टमेंट लिख रहे हैं कहाँ पे किसका इफेक्ट पड़ रहा है, और इनकी ऐसा करने के बाद प्लस और माइनस करने के बाद हमें इनकी करेक्ट अमाउंट पता लग जाएगी क्या होना चाहिए। जैसे ये है 3,06,000 प्लस 64,000, ये तो आगे देखो फिक्स एसेट आनी चाहिए 370, और ये 10,28,000 माइनस 64,000, ये आपका आना चाहिए 9,64,000 रुपये, और ये आपका आना चाहिए 590 प्लस 30 माइनस 6, 6,14,000 रुपये, 1492। ये करेक्ट अमाउंट आ गई, जो कि अमाउंट उठ के कहाँ पर आएगी मेरे बेटा, अब ये अमाउंट ही दिखाएंगे हम ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सही हुई है। ठीक है, फिक्स एसेट, परचेज, डेटर, सेल, क्रेडिटर। तो एक काम करते हैं, पहले हम इन्हीं को दिखा देते हैं, बाकी और बाद में लिख लेंगे। देखो कौन कौन सी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर है, एक तो है आपकी फिक्स एसेट वाली आपने अमाउंट सही करी है, एक आपने मेरे बेटा परचेजेस वाली अमाउंट ठीक करी है, एक आपने 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 डेटर वाली ठीक करी है, एक सेल वाली और एक क्रेडिटर वाली। ठीक है ना, फिक्स एसेट एसेट होती है, एसेट डेबिट होती है, तो एसेट को कर दो डेबिट। कितने रुपए मेरे बेटे जी, 3,70,000 रुपये। ये थोड़ा सा दिक्कत होगी, यहाँ लिखना था। परचेजेस डेबिट, खर्चा होता है, खर्चा मान के डेबिट। डेटर डेबिट, एसेट होती है डेबिट। सेल्स इनकम होती है, क्रेडिट कर दो 15,06,000। क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मान के क्रेडिट कर दो 5,40,000 रुपये। ठीक है, और अब बाकी जो है अपने फोटो निकाल लो, फोटो से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब कुछ करेक्ट ही है। जैसे अब यहाँ पे लिखा, सबसे पहला आइटम लिखा कैपिटल, कैपिटल ठीक करो। कैपिटल है भैया, क्रेडिट होनी चाहिए, क्रेडिट में लिख दो 14,90,000 रुपये। ड्राइंग, ड्राइंग होती है कैपिटल की उल्टी, कैपिटल होती है क्रेडिट, तो ड्राइंग कर देना डेबिट 6 लाख रुपये। स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, 1 अप्रैल लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ही दिखाया जाता है। कितना, 5 लाख रुपए। डेटर, डेटर डेटर तो हो गए, क्रेडिटर भी, डेटर भी हो गए, क्रेडिटर भी हो गए, फिक्स एसेट भी हो गई, परचेज भी हो गई, सेल भी हो गई, परचेज भी हो गई ना, सेल भी हो गई। फिर है उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, ये खर्चा है, खर्चे होते हैं डेबिट 1,72। ठीक है, उसके बाद है डिस्काउंट रिसीट, डिस्काउंट रिसीट होती है हमारी इनकम, इनकम मान के कर दो क्रेडिट, कितने रुपये, 8। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, परचेज होता है क्रेडिट, अब क्या कर देंगे, परचेज होता है डेबिट, परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट, लो जी क्रेडिट कर दिया। उसके बाद है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये दोनों ही हमारी एसेट होते हैं, ये होना चाहिए दोनों डेबिट, 3 लाख, और ये होना चाहिए 32,000। तीन 70, 964, 614, 6 लाख, 5 लाख, 1,72, 3,32, 35,52,000। होपसो कि हमारा ये भी आंसर मैच करे। 15,06,000, 840 और 14,90,000। लो जी, मुबारक हो, मैच कर गया 35,52,000 रुपये। इससे आपने क्या सीखा?